सभी को अविनाशी अंतर की तरफ से प्रणाम और नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कभी कभी शक होता है कहते हुए कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा वही हो सकता है जो मन से मुक्त है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मन से मुक्त अभी तक नहीं हुए होंगे, तो अच्छे भी नहीं होंगे। दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, चिंता में होंगे, संताप में होंगे, भविष्य की प्लानिंग चल रही होंगी आपकी, और बहुत सारे दुख घेरे हुए होंगे आपको। तो लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कहना कि आप अच्छे होंगे, है ना, फॉर्मेलिटी है। अगर आप अच्छे ही होते तो फिर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्या पड़ती। आप अगर अच्छे ही होते तो मैं वीडियो क्यों बनाता। अगर संसार सुखी होता, संसार में आनंद ही होता, तो फिर कोई संत, कोई गुरु, कोई भगवान इस संसार में क्यों आता। जरूरत नहीं थी उसकी। सब लोग जी रहे हैं अपने मज़े से, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आज का जो उद्देश्य है बातचीत का वो यही है कि जीवन को कैसे हम अधिक से अधिक आज़ादी से, आनंद से जी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ये सृष्टि क्या है, कहाँ से आप आए, कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई। और दूसरा, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आप कौन हैं। क्या आप मन हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप आत्मा हैं? क्या आप चेतना हैं? क्या आप भाव हैं? आप कौन हैं? इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। तो पहले तो अपनी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पहचान क्या है, कि मैं कौन हूँ। और इस ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी पहचान करने के प्रति दृढ़ संकल्प हो। आज के आदमी आज से पहले भी आदमी अपने आप को समझता है मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ। आपके दिल को बदला जा सकता है, आपके हाथ पाँव कट जाएं तो उनको बदला जा सकता है, आपके लीवर को बदला जा सकता है, आपकी किडनी को बदला जा सकता है, पर अभी तक नहीं बदला जा सका तो वह है दिमाग। दिमाग को हम बदल नहीं पाए। तो फाइनली आज तक का जो उत्तर है, तो आप दिमाग हैं। और दिमाग क्या है? मन है। दिमाग को आप बदल नहीं सकते। किसी आदमी का दिमाग किसी दूसरे आदमी का दिमाग लगा दो, ऐसा संभव नहीं है। तो जो आपका होना है वो आपके दिमाग में सन्निहित है। और दिमाग एक ऐसी कला है, एक ऐसा यंत्र है जो आपको ऐसा दिखाता है जैसा वो देखना चाहता है। ऐसा नहीं दिखाता जैसा है, वो ऐसा दिखाता है जैसा वो देखना चाहता है। इसीलिए दिमाग आपको जो देता है वो झूठी सूचनाएं होती हैं, झूठी सूचनाएं। वो सूचनाएं सच नहीं होती हैं। भरोसा मत करो उन सूचनाओं पर जो दिमाग आपको देता है। इसीलिए फिर तुम कौन हो? तुम वो हो, तुम वो ऊर्जा हो जो उस दिमाग को चला रही है। और उस ऊर्जा तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, क्योंकि मन बीच में बाधा है।
मन बीच में बाधा है, आपको मन आगे जाने नहीं देता। कभी मन का अतिक्रमण करो और तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुम्हें पता चल गया तुम कौन हो, फिर न कोई मन है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई भगवान है, न कोई सृष्टि है, कुछ भी नहीं है। केवल आपका होना मात्र शेष है। आप हैं बस, और शाश्वत हैं आप हैं शाश्वत सदा ही। तो ये अंतिम ज्ञान है। जिस दिन आप इस स्थिति पर पहुंच गए तो फिर आपको किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आप जान गए कि मैं कौन हूँ, तो उस दिन आपने सृष्टि का सब नियम जान लिया, सब कुछ जान लिया। बस इतना ही है, इससे आगे तो कुछ कहने लायक नहीं है। कहने को तो ओशो ने बहुत कुछ कहा है, कहने को तो कबीर ने बहुत कुछ कहा है, कहने को तो गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ कहा है, कहने को तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन सारे मन के तल की बातें हैं। मन से पार चले गए तो एक ही बात है कि तुम कौन हो। तुम जो हो वो है होना, मात्र होना, मात्र होना। और होना सदा ही है, मरने के बाद भी है। ऐसा नहीं कि तुम मर गए, शरीर छूट गया तो तुम नहीं हो, तब भी तुम हो। और वही सत्य है, सदा सत्य है। इतना ही भर जान लो। और ये जानोगे कैसे? इतने झंझटों में पड़े हो, इतने वासनाओं में, इतनी इच्छाओं में पड़े हो, जानोगे कैसे? छोड़ दो समाज की परवाह, समाज क्या कहेगा। पहली बात, समाज को छोड़ो, समाज क्या कहेगा। दूसरा, माता पिता क्या कहेंगे, वो भी छोड़ दो। हाँ, सेवा मत छोड़ो उनको अगर आपकी ज़रूरत है तो वो सेवा में आप तत्पर रहो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं तुमसे, वो तुमको अपना एक बैल बना रहे हैं कि हाँ ये बैल मेरे हिसाब से चले। ऐसा नहीं। जब आपको उनकी ज़रूरत हो आप उनकी सेवा में तत्पर रहो, लेकिन उनकी इच्छा से काम मत करो। न माँ बाप की इच्छा से काम करो, न समाज की इच्छा से काम करो। जो तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हारे मन में आए, ऐसे काम करो। लोग तुम्हें पागल कह सकते हैं, लोग तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, उस बात की हिम्मत रखो, कहने दो पागल आपको, लेकिन समझौता मत करो। समझौता करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अपनी मर्जी से जियो। न कोई भगवान है, न कोई आत्मा है, कुछ भी नहीं है। बस जीवन है, होनापन है, जीवन है। और जीवन शाश्वत है, मरने के बाद भी जीवन है। ऐसा नहीं कि मर गए तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन तो तब भी है। जीवन तो तब से है जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, और जीवन उससे भी पहले था जब सृष्टि बन के मिट रही थी। जीवन तो सदा ही था, किसी न किसी रूप में सदा ही मौजूद था। तो तुम क्यों परवाह करते हो समाज की, क्यों परवाह करते हो अपने परिवार की, क्यों परवाह करते हो अपने रिश्तों की? बस दयालु रहो, काइंडफुल रहो हर रिश्ते के प्रति। बंधन पूर्ण मत रहो, सारे बंधन छोड़ दो अभी के अभी। माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी, मामा क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, भाड़ में जाए मामा बहन, माँ बाप, समाज, सब भाड़ में जाए। तुम्हें जो लगता है, तुम्हें जो महसूस होता है, उसको जियो। यही जीवन की असली आधारशिला है। और इसी आधारशिला को हम न जीते हुए एक नारकीय जीवन जी रहे हैं। चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, दे ऑल आर लिविंग अ
मीनिंगलेस लाइफ, हेलफुल लाइफ, नारकी जीवन। सब नारकी जीवन है। जितने भी परमात्मा हुए, जितने भी गुरु हुए, सब ने यही कहा है कि अपनी मर्जी के मालिक बनो। मर्जी क्या कह रही है आपसे, उसके मालिक बनो। यानी कि मर्जी के साथ चले जाओ, मर्जी जो कह रही है उसके साथ चले जाओ, नहीं, मर्जी के मालिक बनो। मर्जी के मालिक, शहंशाह बनो, राजा बनो, मालिक बनो, गुलाम नहीं। गुलाम की जिंदगी आप जानते हैं कैसी होती है, बहुत घटिया। और मालिक की जिंदगी आलिशान है, जो अपनी मर्जी का मालिक है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, और जिनको अहंकार है उनको प्रणाम, और जिनको अति अहंकार है उनको नतमस्तक।